नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आइए जानते हैं, हिंदुस्तान संस्कृति का ज्ञान देने वाले बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। हिंदू राम गाय को लेकर बीजेपी आरएसएस पर बरसे तेजस्वी। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेडीयू में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन? उपेंद्र कुशवाहा से विवाद के बीच उठने लगा सवाल। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बता दें, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ना नौकरी ना किसानों की आय दोगुना, ना सबको घर। तेजस्वी ने मोदी सरकार के बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण बिहार का जिक्र तक नहीं किया। देश राज्यों को क्या मिला? जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बता दें, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जीतन राम मांझी के बाद आरजेडी के बड़े नेता ने नीतीश की शराबबंदी पर उठाया सवाल। कहा, दलितों पर हो रहा है अत्याचार। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिरी तक बन रहेगा। तो आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिंदी संस्कृति का ज्ञान देने वाले बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। हिंदू राम गाय को लेकर बीजेपी आरएसएस पर बरसे तेजस्वी प्रसाद यादव। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार और आरएसएस पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग हमारे बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाने का ज्ञान देते हैं, वे अपने ही बच्चों को खुद अंग्रेजी स्कूल में और बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। हिंदू राम और गौ पर ज्ञान देने वालों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऐसे में बुधवार को जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह के दौरान तेजस्वी ने कहा कि संविधान विरोध लोगों को 2024 में देश की गद्दी में उतारेंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। समाजवादी और क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे में इसके अलावा तेजस्वी ने बताया कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट 3-4 महीने में सामने आ जाएगा। कितनी किसकी संख्या है यह पता चल जाएगा। इसके आधार पर योजनाएं चलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे को सरकार पूरा करेगी। तो इस पर आपका क्या राय विचार है? हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं अब बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेडीयू में एक बार फिर से बड़ा सवाल उठने लगा है कि अब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन? उपेंद्र कुशवाहा से विवाद के बीच उठने लगा ये सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीम लीडर है। ऐसे में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बगावत करने से पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब सवाल उठने लगा है कि जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि नीतीश कुमार की बात जेडीयू कौन संभालेगा? पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2025 के लिए तेजस्वी यादव को महागठबंधन का उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी जेडीयू का उत्तराधिकारी तय नहीं किया। ऐसे में अब बिहार में बड़ा घमासान मचा हुआ है। सुशील मोदी का कहना है कि इससे जेडीयू विधायकों का भविष्य खतरे में है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। ऐसे में उन्हें तेजस्वी यादव या अपनी ही पार्टी के किसी नेता को सीएम की कुर्सी सौंप देनी चाहिए। जेडीयू विधायक अगला चुनाव किसके चेहरे पर जीतेंगे, यह बड़ा सवाल है बिहार में। ऐसे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जेडीयू का उत्तराधिकारी भी तय करना चाहिए। आरजेडी के 60 से ज्यादा विधायक अभी ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में जेडीयू को हार कर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में इन सीटों पर जेडीयू का भविष्य अंधेरे में है। ऐसे में महागठबंधन का तो उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का अगला उत्तराधिकारी बिहार में कौन होगा, इस पर अभी सवाल खड़ा हुआ है और बिहार में बवाल मचा हुआ है। तो इस पर आपका क्या राय है? हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार की अगला उत्तराधिकारी नीतीश कुमार की पार्टी का कौन हो सकता है। राय कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ना नौकरी ना किसानों की आय दुगुना, ना ही सबको घर। तेजस्वी ने मोदी सरकार के बजट को झूठ का पुलिंदा कहा। जानिए पूरी खबर। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया। ऐसे में आम बजट को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने केंद्र बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि बिहार को बजट से उम्मीद नहीं है। बीजेपी ने बिहार को ठगने का काम किया, ना ही किसान की आय को दुगुना किया और ना ही बिहार के किसी भी गरीब आदमी को घर मिला। ऐसे में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि 2024 में केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगुना करेंगे। ऐसे में 2022 में सबको आवाज देंगे। 2022 तक 80 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। अब 2023 भी आ गया, लेकिन इसकी जुमलेबाजी की आदत अभी तक नहीं गई। उन्होंने कहा कि भाजपा को 100% सांसद देने वाले बिहार को भाजपाइयों ने बजट में फिर ठगा है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ 8 सालों में कई तरह के वादे कर चुके हैं। वह कितना पूरा हुआ यह आप सभी जनता जानती है। तो इस पर आपका क्या राय है? हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
वहीं आप बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का जिक्र करते देख राज्य को क्या मिला। आपको बता दें केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश कर दिया। इस बजट से बिहार के लोगों को भी काफी उम्मीद थी, मगर वित्त मंत्री की बजट भाषण में बिहार के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि मिडिल क्लास लोगों को इनकम टैक्स में 7 लाख रुपए की आय तक छूट दी गई है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी कई घोषणाएं हुई है। बिहार के विशेष राज्यों का दर्जा देने का आस इस बार भी पूरा नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद से बीजेपी के लिए बिहार प्रमुख राज्यों की सूची में चला गया है। माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बजट में बिहार के लिए कुछ अलग से बड़ी घोषणाएं कर सकती है, मगर राज्य को ऐसा कुछ नहीं मिल सका। बिहार के अधिकतर लोगों की आजीविका कृषि आधारित है। ऐसे में किसानों को वित्त मंत्री से खेती किसानों के क्षेत्र में कोई अहम घोषणाएं नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टॉपेज शुरू किए जाएंगे। इसमें किसानों को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ाया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कृषि का बजट बढ़ाया जाएगा, लेकिन बिहार का इसमें चर्चा और नाम तक नहीं आया। तो इस पर आप क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिर से नीतीश कुमार पर अपने ही आदमी ने फिर से शराबबंदी को लेकर लगाया आरोप। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार से। तो इस बार जीतन राम मांझी की बात से आरजेडी के बड़े नेता ने नीतीश कुमार की शराबबंदी पर उठाया सवाल। कहा दलितों पर हो रहा है अत्याचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पूर्ण शराबबंदी के कानून 100% अनुपालन के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। अपने हर यात्रा में नीतीश कुमार शराबबंदी के लिए जीविका दीदियों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन उनके करीबी इस कानून के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी के बाद अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठा दिया। श्री चौधरी ने कहा कि शराबबंदी दलितों पर अत्याचार वाला कानून है। तो इस पर आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज छूटना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिहार से ऐसी महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए चैनल पर बनेगा। और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।